हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिकेम। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एल्केन्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोसाइक्लिक एल्केन्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स वन एंड साइक्लिक मीन्स रिंग। तो इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स में या इन कंपाउंड्स में एक रिंग तो ज़रूर प्रेजेंट होगी। और एल्केन्स है तो उसका मतलब क्या है? क्या उसमें बस उस रिंग में या उस मॉलिक्यूल में बस सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो अगर हम कोई एग्जांपल देखें मोनोसाइक्लिक एल्केन्स का, लाइक दिस, ये क्या है? ये है 3 कार्बन की रिंग। हम ऐसे ही कितने भी कार्बन की रिंग बना सकते हैं। ये है 5 कार्बन की रिंग और ये है 10 कार्बन की रिंग। तो हम कितने भी कार्बन की रिंग बना सकते हैं, इसमें हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट भी लगा सकते हैं। तो इन मोनोसाइक्लिक एल्केन्स को जो नेम करने का पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम नेम करते हैं। अगर उन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो वो सब्स्टिट्यूएंट उस नेम से पहले आएगा। तो ये प्रेफिक्स हमारा डिनोट करता है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट को जो हमारी इस रिंग पे लगा होगा। साइक्लो हमेशा हमारे पहले आएगा, हमारे वर्ड रूट से पहले, क्योंकि ये रिंग साइक्लिक है, क्लोज है, इस वजह से साइक्लो हम हमेशा इंक्लूड करेंगे इन नेमिंग के केस में, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि साइक्लिक है। वर्ड रूट जो होगा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन अ रिंग, जो हमारे इस रिंग में जितने भी कार्बन आइटम्स होंगे वो हमारा वर्ड रूट है। और सफिक्स हमेशा एल्केन के लिए क्या होगा? एन। वो हमेशा एल्केन के लिए एन ही रहता है, चाहे किसी भी तरीके के एल्केन्स हो। तो अगर हमें इनकी नेमिंग करनी हो, इन तीनों कंपाउंड्स की, तो इन तीनों में क्या है? तीनों में सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो उसमें हम कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा इनकी नेमिंग में। हम बस देखते हैं। तो हम शुरू करेंगे साइक्लो से। तो ये साइक्लो है और ये कितने कार्बन की रिंग है? ये है 3 कार्बन की रिंग, तो साइक्लो प्रोपेन। अगर इसे देखिए तो ये भी साइक्लो है। ये कितना होगा? साइक्लो, क्योंकि ये 5 कार्बन की रिंग है तो साइक्लो पेंटेन। एंड द सेम वे ये क्या है? साइक्लो, और ये 10 कार्बन की रिंग है तो डेकेन। तो ये कुछ ऐसे होगा। तो अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें इन अपनी मोनोसाइक्लिक एल्केन्स पे तो क्या होगा? तो व्हेन ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इट इज नॉट नेसेसरी टू डेजिग्नेट इट्स पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा हमारी रिंग पे तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी पोजीशन मेंशन करेगा किस पोजीशन पे है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही मेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया कुछ ऐसे। तो इस अगर इसमें हमें नंबरिंग करनी हो तो ऑब्वियसली हम इस सब्स्टिट्यूएंट को हम 1 नंबर ही देंगे, फर्स्ट पोजीशन ही देंगे। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम इसकी पोजीशन मेंशन करें, क्योंकि रिंग पे और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा। तो इसकी हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं? तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? यह है 3 कार्बन का और उसमें बीच वाले कार्बन से अटैच्ड है ये हमारी मेन रिंग से। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? जो 3 कार्बन होते हैं और बीच में से अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ये हमने पढ़ा है पहले के वीडियोस में, नॉमेनक्लेचर में ही। तो हम इस पूरे कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे? इसको हम शुरू करेंगे प्रीफिक्स, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है? 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लो हेक्सेन। तो इसकी जो नेमिंग है, ये जो है आइसोप्रोपाइल एक कॉमन नेम है लेकिन आईपैक में एक्सेप्टेड है। लेकिन हम अपने सब्स्टिट्यूएंट को आईपैक की तरह भी हम नेमिंग कर सकते हैं। वो हम कैसे? तो जिस भी पोजीशन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है हमारी मेन रिंग से या मेन चेन से, उसको हम 1 देते हैं और फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाते हैं तो 1 2, और जो 1 पे है अब ये, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो ये जो हमारा मिथाइल है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फर्स्ट, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो और ये क्या है? यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 1 पे है मिथाइल, तो हम ये ब्रैकेट से शो करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो भी होगा 1 मिथाइल। और जो हमारा मेन चेन है हमारी सब्स्टिट्यूएंट की वो है 2 कार्बन की, तो इस वजह से इथाइल, और ये इथाइल ही रहेगा क्योंकि ओवरऑल ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट ही है और सब्स्टिट्यूएंट में हम लास्ट में हमेशा आइल लगाते हैं। तो 1 मिथाइल इथाइल, और ये क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की हमारी रिंग है। तो ये था कुछ ऐसा। तो अगर हम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें अपने मोनोसाइक्लिक एल्केन्स पे तो क्या होगा? तो when 2 substituents are present, we number the ring beginning with the substituent first in the alphabet and number in the direction it gives the next substituent. तो अगर हम ये कहना क्या चाह रहे हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया इस, और इसमें हमने क्या लगाया? हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए।
तो अब हम इसमें नंबरिंग शुरू कहाँ से करें? हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, हम इससे भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम देखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर अपने सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा मिथाइल, ये शुरू होता है एम से, ये इथाइल है, ये शुरू होता है ई से। तो ई जो है वो पहले आता है अल्फाबेट के ऑर्डर में, तो इस वजह से अपनी नंबरिंग हम शुरू करेंगे इथाइल से 1। तो अब हम किस साइड जाएँ? हम इस साइड से जाएँ या फिर हम इस साइड से जाएँ? अगर हम इस साइड से जाएंगे तो हमारा जो मिथाइल है किस पोजीशन पे आएगा? 1 2 3 4 5, ये हमारे 5th पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर हम इस साइड से जाएंगे तो हम आएगा 1 2 3। तो ये हमें जल्दी यहाँ से मिल रहा है, तो हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिल रहे हैं यहाँ से, इस वजह से हम ये वाली नंबरिंग फेवर करेंगे, ना कि दूसरी वाली। तो अगर हम इसका नाम लिखे तो कैसे होगा? नाम में हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर का हम प्रेफरेंस देते हैं। तो इथाइल हम पहले लिखेंगे, तो 1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, और ये 6 कार्बन के रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, लाइक दिस। तो अगर ये तो थी सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट की बात, तो हमने क्या नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करी? हमने नंबरिंग अकॉर्डिंग करी अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमारे 3 या 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? तब हम जो अपना सब्स्टिट्यूएंट की जो नंबरिंग है हम उस तरीके से करेंगे क्या हमें जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? इससे शुरू करें या इससे शुरू करें? अगर हम नंबरिंग अपनी इससे शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो हमें 1 पे मिला सब्स्टिट्यूएंट, एक 2 पे मिला है और एक 4 पे मिला है। और हमें अगर हम नंबरिंग थोड़ी दूसरे तरीके से करें, लाइक ये जो है हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4, तो हमें अपना सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिलेगा? 1 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा और 4 पे मिलेगा। तो जो हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिल रहे हैं वो हमें ये वाले मिल रहे हैं, ना कि ये वाले, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 3 है लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 है, तो ये लोअर है। तो ये पूरा सेट जो है इस वाले सेट से लोअर है, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो अब हम इसका नेमिंग करें, नेमिंग हमारे में वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर से जाएगी। तो इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले कौन सा आएगा? वो आएगा क्लोरो, क्योंकि सी सबसे पहले आता है। तो ये है 4 पे 4 क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा? इथाइल, मिथाइल में से इथाइल पहले आता है, तो 2 इथाइल एंड देन 1 मिथाइल, और फिर क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। तो ये होगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये थी 3 सब्स्टिट्यूएंट की बात। तो अब इसी में ही हम एक और एग्जांपल देखें, तो वो कुछ हम ऐसा देखते हैं, लाइक दिस। अब देखा जाए इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स तो 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास कितने हैं? 3। तो हम इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? अगर हम नंबरिंग शुरू करते हैं अपनी यहाँ से 1 2 3, तो हमारा जो सेट ऑफ लोकेंट्स कैसा मिलेगा? क्योंकि 1 पे हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है तो 1 1 लिखते हैं, और हमारा थर्ड पे है तो 3। और अगर हम ऐसे देखें Cl लाइक दिस, और हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3, तो हमारा कहाँ मिलेगा? 1 3 3। तो हमारी जो करेक्ट नेमिंग है इस तरह के मॉलिक्यूल्स में वो ये वाली होगी, ना कि ये वाली, क्योंकि हमें लोएस्ट सेट दे रही है। हमें ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट्स में हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी है, लेकिन इसमें 2 पोजीशन पे तो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे 3 है। तो हमें नंबरिंग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स देख के ही करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 3 है। ठीक है, तो इसकी हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखें तो क्लोरो ही पहले आता है, तो क्लोरो को हम पहले लिखेंगे, तो 3 क्लोरो 1 1 डाइमिथाइल, और ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, दिस। तो ये हो गया। तो अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो अगर व्हेन अ सिंगल रिंग सिस्टम इज अटैच्ड टू अ सिंगल चेन, अगर जो हमारी रिंग है वो हमारी एक चेन से अटैच है विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो उस चेन के कार्बन एटम्स बड़े हैं, या फिर व्हेन मोर देन one ring system is attached to a single chain, then it is appropriate to name the compounds as cycloalkyl alkanes। तो हम cycloalkyl alkanes, यानी कि अब हमारा जो प्रीफिक्स है वो हमारी रिंग बन जाएगी इस केस में। कब? जब अगर हमारे पास जो रिंग है और जो उस रिंग पे जो चेन लगी है वो चेन अगर उस चेन रिंग से बड़ी है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो चेन में है वो रिंग से ज़्यादा है, या फिर जो हमारी एक चेन से 2 रिंग अटैच है, तो हमारी जो इस दोनों केस में क्या होगा? रिंग जो होगा वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगी। तो अगर हम एग्जांपल से समझें तो कुछ ऐसा होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, ये है 4 कार्बन की रिंग और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो कुछ है ऐसा। इसमें 1 2 3 4 5,
यह 5 कार्बन की चेन से अटैच्ड है। तो इस केस में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारी रिंग होगी, ना कि चेन। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट इस केस में। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, हम अपनी पेरेंट चेन हमारी ये है, तो इसमें हम नेमिंग नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। 1 पे क्या है हमारी ये, तो 1 पे क्या होगा, साइक्लो ब्यूटाइल। तो आइल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी रिंग जो है हमारी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रही है, इस वजह से ये था साइक्लो एल्काइल था। साइक्लो ब्यूटाइल, हमारी रिंग क्या है 5 कार्बन की, तो साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। तो इस वाले एग्जाम्पल्स में जो रिंग होती है वो हमारी एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करती है। अगर हम नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल इस केस में, जो ये और के बाद जो सेंटेंस लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक रिंग हमारी ये है और एक चेन है और यहाँ से फिर से एक और रिंग अटैच्ड है, तो यानी कि इस चेन से 2 रिंग अटैच्ड है। तो इस केस में भी क्या होगा, हम चेन को हम अपना पेरेंट चेन मानेंगे और रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो इसकी नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं, 1 पे हमारा क्या है साइक्लोहेक्साइल प्रेजेंट है और 3 पे भी, तो 1 3 डाईसाइक्लोहेक्साइल, डाई साइक्लो क्योंकि 2 हैं, डाईसाइक्लोहेक्साइल, और क्या होगा 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। तो इसका नाम कुछ ऐसे होगा। तो इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, हम अपनी नॉर्मल चेन को हम ना पेरेंट चेन मानते हैं, ना कि रिंग को। रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट होते हैं इन दोनों केसेस में। नेक्स्ट हम देखें, when 2 rings are connected to each other, then the ring with the less number of carbon atoms is considered as a substituent। अगर 2 रिंग आपस में अटैच्ड हैं तो जो रिंग जो छोटी होगी उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे देखें, ये है एक रिंग और ये किससे अटैच्ड है, इससे, लाइक दिस। तो ये है 6 कार्बन की रिंग और ये है 5 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 5। तो इस छोटी वाली को हम क्या मानेंगे, इस छोटी वाली को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और बड़ी वाली को हम मेन रिंग मानेंगे। तो इसकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, 1 पे, क्योंकि ये 1 पे ही होगा, अगर हम नंबरिंग देना चाहें नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, साइक्लोपेंटाइल। और क्योंकि हमारी जो मेन रिंग मेन है वो भी एक साइक्लिक है, तो फिर से हम साइक्लो लगाएंगे, साइक्लोपेंटेन, 1 साइक्लोपेंटाइन साइक्लोपेंटेन। तो इसका नाम कुछ ऐसे होगा। तो अब हम नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट है व्हेन द सिंगल रिंग सिस्टम इज कनेक्टेड टू अ सिंगल चेन विद इक्वल और स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन द रिंग इज कंसिडर्ड एज पेरेंट रिंग। तो जो अब रिंग से जो कार्बन चेन अटैच्ड है उसमें या तो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है रिंग के कंपैरिजन में, या फिर छोटे हैं कम, या फिर कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो उस केस में क्या होगा, हम रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे, ना कि अपनी सिंगल चेन को, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, ये है, हमने ये लिया और इस केस में हमने एक रिंग चेन ले ली ऐसी। तो हमारे इस रिंग में तो 6 कार्बन आइटम्स है, लेकिन इसमें कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 4, इसमें 4 कार्बन आइटम्स है। तो इस केस में जो अपना मेन मानेंगे वो मानेंगे इसको। तो हम इसमें नेमिंग कैसे देंगे, ये 1 पे है, 1 पे हमारा क्या है, 1 पे हमारी जो है उसको हम कैसे नेम करते हैं, 1, लाइक इसका हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर और ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 पे मिथाइल और मेन चेन क्या है इसमें, प्रोपाइल, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये है, क्योंकि ये चेन जो है इसमें कार्बन नंबर ऑफ एटम्स कम है एज कम्पेयर टू दिस, इस वजह से हमारी जो मेन रिंग है वो हमने साइक्लोहेक्सेन को माना है मेन चेन, और इसको हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया है। एक और एग्जांपल हम इस केस में देखें, लाइक दिस, इसमें क्या है, ये भी 3 कार्बन आइटम्स है, 1 2 3, और ये देखें ये भी 1 2 3, रिंग भी हमारी 3 की है। तो इस केस में भी हम इसको जो है अपना सब्स्टिट्यूएंट ही मानेंगे और अपनी रिंग को अपना मेन चेन एज अ ट्रीट करेंगे। तो इसकी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 पे प्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड। तो अगर हम पहले एग्जांपल देखें कुछ ऐसा, तो क्योंकि ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है 6, तो ये होगी हमारी मेन रिंग। ये है एक साइक्लोपेंटाइल, छोटा, इससे छोटी रिंग है तो उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, और ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ही। अब क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है सिर्फ, तो हम नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाइल, और इसका है मिथाइल। तो सी हमारा पहले आता है,
मिथाइल से, तो इस वजह से हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे और हम नंबरिंग इस साइड से जाएंगे ना कि इस साइड से, क्योंकि यहाँ से हमें दूर पड़ेगा। तो 1 2 3, तो और हमारे पहले क्या आता है, सी ही आता है, तो हम नेमिंग भी साइक्लोपेंटाइल से ही शुरू करेंगे। 1 साइक्लोपेंटाइल, आइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, 3 मिथाइल, और क्या है हमारा ये साइक्लोहेक्सेन, तो उसका नाम कुछ ऐसे होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए हम, लाइक दिस। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो चेन है हमारी, ये है 4 कार्बन की चेन, और इसे देखिए तो ये 3 कार्बन रिंग की रिंग है, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट होगा हमारा ये। तो हम इसमें क्योंकि कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे रिंग में, तो ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे हम यहाँ पे इसे। तो हम कैसे नंबरिंग दे सकते हैं इसको, 1 2 3 4, हमने मेन चेन की नंबरिंग करी, सेकंड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आया, तो 2 पे क्या है हमारा साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। सो ये था। एक और एग्जांपल अगर हम देखें फॉर लाइक दिस, ये हमारा ये साइक्लोब्यूटेन, और इसमें ये अटैच्ड है। अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट में देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है? नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखना चाहे तो उसमें 3 से ज़्यादा कार्बन आइटम्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3, इससे ज़्यादा कार्बन आइटम्स की लॉन्गेस्ट चेन हमें सब्स्टिट्यूएंट में नहीं मिलेगी। तो इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम्स हो सकते हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 4। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हम इसे ट्रीट करेंगे, और अपना मेन जो है वो इसको ही ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा इस केस में सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो चेन में आ सकते हैं वो बस 3 है, जो कि 4 से कम है। इस वजह से इसकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये ग्रुप कौन सा है, अगर इसकी कॉमन नेमिंग देखें तो ये टर्शरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन आइटम्स है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से टर्शरी कार्बन बन रहा है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इसकी नेमिंग कुछ ऐसे होगी, टर्शरी ब्यूटाइल, और ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। और आईयूपैक नेमिंग से हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करना चाहे तो हम कैसे दे सकते हैं, हम इसको 1 देंगे क्योंकि यहाँ से अटैच्ड है ये 1 और 2, इससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन हमें नहीं मिलेगी इसके, अगर हम इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो। और ये 1 पे कितने हैं, 1 2, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये क्योंकि 1 से अटैच्ड है पूरा सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 बाहर। सिमिलरली 1 1 डाई मिथाइल है, एक ये, तो डाई मिथाइल। मेन चेन है 1 2 इथाइल, और ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये कुछ ऐसे हो गया। एक और अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ ऐसे, ये है और ये है। अब इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और मतलब 3 ही पोजीशन है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें 1 किसको देंगे, हम क्योंकि इस पे 2 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उसको हमेशा 1 देंगे, क्योंकि इससे हमें लोएस्ट सेट मिलेगा लोकेंट्स का। तो 1 तो हमने इसको दे दिया, क्योंकि 1 1 2 बार आ जाएगा, हमें लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम इस पे 2 देते तो फिर 2 2 2 बार आता, जबकि हमारे पास 1 1 आ सकता है, तो इस वजह से हमने इसे 1 दिया। अब हम 2 कैसे दें, तो हम इसे दें या इसे दें, क्योंकि 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है और इस केस में भी 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम इस केस में हम क्या देखेंगे, हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। ये है इथाइल और ये है मिथाइल, ई पहले आता है तो हम इसको 2 देंगे, इसके बाद इसे 3 देंगे, तो उसकी नंबरिंग कुछ ऐसे होगी। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 1 2 3, हमें ये सेट मिलेगा, और ये लोएस्ट सेट पॉसिबल है ऐसी नंबरिंग से। और इसकी नंबरिंग हम नेमिंग करेंगे तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले इथाइल आएगा, तो पहले हम इथाइल की नेमिंग करेंगे, 2 इथाइल। 1 पे भी है और 3 पे भी मिथाइल है, तो हम कैसे करेंगे, 1 1 3, तीनों पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इस वजह से ट्राई मिथाइल। और जो हमारी वो है साइक्लोप्रोपेन, मेन हमारी रिंग। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एल्केन्स के बारे में। तो मोनोसाइक्लिक एल्केन्स पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस वीडियो देख के आपके कवर हो सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।